मैं सर वर्मा, निरंतर कोचिंग प्रयागराज। आज हमारे बीच में संजय यादव जी हैं जो जिला जौनपुर से हैं। आपका सिलेक्शन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी हिंदी के पद पर हो चुका है और आज हम लोग के बीच में हैं। वर्तमान में आप शोध कार्य कर रहे हैं और आपने बहुत ही कम समय में और पहले ही विज्ञापन में आपका सिलेक्शन हो चुका है। आज हम लोग के बीच में मैं आप संजय यादव से परिचित कराना चाहूँगा और कैसे पढ़ाई की जाती है, किन किन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है, सिलेक्शन पाने के लिए कितने घंटे अनिवार्य है पढ़ना, उस दिनचर्या के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और आज संजय यादव जी चयनित हैं जो हम लोग के बीच में हैं और आज सफलता के बारे में बताएंगे आपसे। तो संजय यादव जी, मैं आपसे जी सर, धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको जो कीचड़ से कमल खिला देने वाले गुरु जी को अपनी दिल की अनंत गहराइयों से कोट कोट प्रणाम करता हूँ कि सर आपका आशीर्वाद था और संघर्ष हमने किया और सफलता मिली मुझे, तो इस बात से मुझे बहुत गर्व है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, संघर्ष करिए, बिंदास होकर के, कोई दिक्कत नहीं है। संघर्ष करने के बाद सफलता एक न एक दिन मिलेगी, चाहे वो तकदीर नसीब में हो या ना हो, उसके लिए घबराइए मत, लेकिन नियमित होकर के लग जाइए, सफलता मिल जाएगी। ये मेरा अपना अनुभव बोल रहा है। आपने जो है यहाँ पे इलाहाबाद कब से आए और कब से टीजीटी पीटी की तैयारी कर रहे हैं आप जो है? जी मैं सर मई 2016 से यहाँ इलाहाबाद आया हूँ, तैयारी कर रहा हूँ निरंतर कोचिंग में, तो लगातार मैं लगा रहा हूँ। पहला विज्ञापन था जी, 16 वाला विज्ञापन था और 16 से मैं लगातार यहाँ तैयारी भी कर रहा हूँ। और बीच बीच में थोड़ा सा प्रभाव पड़ा कि मैं प्रभावित रहा, गांव में आना जाना थोड़ा। आपके टेस्ट में जो परीक्षाएं होती थी संस्था में, जी जी जी, तो शुरुआत में कितने प्रश्नों से शुरुआत हुई? जी मैं बताना चाहूँ, मुझे याद है मैं जब पहली बार टेस्ट दिया था आपके यहाँ, क्योंकि टेस्ट ही पहली बार यही दिया था और उसमें 66 था, यानी 66 नंबर मेरा था शुरुआत जी। उसके बाद परीक्षा देने के पहले तक कितना हुआ था? हाँ, ये बात है कि 66 था, उसके बाद मेरा बढ़ता गया और मैं अधिकतम 112-13 पे ही जा पाया था, उससे ज़्यादा नहीं गया कभी। तो लेकिन इसके लिए मैं हतोत्साहित भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जानता था कि सर आप बताया करते थे कि जैसे टेस्ट नंबर सब तो बता देते थे, जो टॉपर होते थे 124 कर देते थे 125 में, तो वो उनका लगभग ठीक रहता था। लेकिन कहते थे आप कि जैसे मान लीजिए 124-25 कर रहे हैं, 18 कर रहे हैं, तो इनका तो सिलेक्शन तय है, लेकिन जो 100 के अंदर है लगभग है या 100 के आसपास है, उनका भी होगा। तो उससे मुझे बहुत वो होता था कि तो अपने गांव से जो है आप मतलब और भी कोई माध्यमिक शिक्षा से बचाने को चयनित है कि आप अकेले चयनित हैं? जी, इसके पहले 2 लोग और चयनित हैं, मैं तीसरा कैंडिडेट हूँ जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित है। तो गांव में मेरे चयन होने से कुछ और वो मिल रहा है कि लोग आ रहे हैं। देखिए, हम लोग की जो कार्य कर रहे हैं टीजीटी पीटी में, मैं जानता हूँ कि सब लोग वही चीज़ पढ़ते हैं, लेकिन सब लोग उस टाइम टेबल को नहीं फॉलो करते हैं कैसे पढ़ना चाहिए। जिससे पढ़ने तो सब लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन कब पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इस चीज़ को हम लोग ज़्यादा मेंटेन कर रहे हैं, जो सफलता का राज है। तो ये जो है, आप जो है क्या बता सकते हैं कितने समय हम लोग को इस पाठ्यक्रम पे आप देते थे, तो कितना देना चाहिए, क्योंकि आप शिक्षक चयनित हो गए हैं? जी सर, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि जितना समय मिल सके अधिकतम उतना देने से ही फायदा है। वैसे पाठ्यक्रम पे मैं समय 15 से 18 घंटा भी दे देता था, क्योंकि मेरे पास खाना बनाने के लिए, मैं 3 भाई यहाँ रहता हूँ साथ में, तो खाना भी बनाने का दोनों टाइम मेरा बच जाता था। वो लोग बनाते थे, भैया आप रहने दीजिए, 3 लोग क्या खाना बनाए, हम 2 लोग बना ले रहे हैं, तो मेरा वो भी समय दोनों टाइम का। तो क्या रेगुलर 15 घंटा पढ़ाई हो जाती है? रेगुलर मैं 15 घंटा, 14 घंटा, कभी कभी 18 घंटा ये मैं पढ़ लेता था। परीक्षा के समय पढ़ते नहीं नहीं, परीक्षा से कोई मतलब, हमारी परीक्षा अगले महीने में, ये मैं मान के चलता था सर। ये नहीं कि परीक्षा है तो उसमें खूब वो करो, वही सिस्टम हमेशा मेरा था।
ये नहीं परीक्षा के समय 20 घंटा मारो सोना दिक्कत हो। हमें खाना बनाना वाना नहीं होता था, सिर्फ खाना खा के पढ़ना और सोना, यही 2 काम। और आपके कोचिंग में शाम को मैं अटेंड करता था, क्योंकि शाम के टाइम थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है, तो मैं सोचा 2 घंटे मैं कोचिंग में दूंगा, मेरा फ्रेश भी हो जाएगा दिमाग और सदुपयोग हो जाएगा समय का। वो भी कुछ मित्रों का भी सहयोग मिला होगा आपको? बिल्कुल सर, मित्रों का बहुत सहयोग मिला है मुझे, और आपका तो मिला ही है, उसमें कोई शक नहीं है। और लोगों का तो भी सहयोग था है, उतना वो नहीं है, लेकिन मित्र और आपका गुरु हैं ही, और माता पिता ये सब अपना सब बहुत ही समय पढ़ाई के लिए कुछ नहीं जौनपुर में आप किस गांव से उपस्थित हैं? जी, मैं डड़वा नाम एक गांव है, जो खालिसपुर पोस्ट खालिसपुर है और बदलापुर तहसील के अंतर्गत आता है। बहुत अच्छी बात। कोई संदेश देना चाहेंगे आप? आप सुने हैं, बहुत गाते भी अच्छा है। जी सर, गाना तो अपनी सफलता पे भी आपने गीत बनाया है, मैंने सुना है, जरा गा के सुनाएंगे? जी, बहुत गाने का वो तो नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ गुनगुना सकते हैं, क्योंकि आपका सिलेक्शन हुआ तो बहुत खुशी मिली है। जी सर, ठीक है सर, गुनगुना दे रहे हैं थोड़ा सा, एक छोटा सा 2 लाइन। जानी गैली हो गुरुजी, जानी गैली ना हम, जानी गैली हो गुरुजी, जानी गैली ना, नौकरी नइखे लिखल हाथ के लकीर में, नइखे तकदीर में ना, नौकरी नइखे लिखल हाथ के लकीर में, नइखे तकदीर में ना। लेकिन ये सब तकदीर नसीब कुछ होती नहीं है, जब आप मेहनत करेंगे, तपस्या करेंगे तो कुछ भी संभव है। तो कुछ दिन बाद क्या हुआ, मिली गैली हो गुरुजी, मिली गैली ना, नौकरी मिली गैली संजय हीर के, नइखे तकदीर में ना, नौकरी मिली गैली संजय हीर के, नइखे तकदीर में ना। जी सर। अच्छा, आपको सिलेक्शन हुआ तो बहुत सारे जो है बधाइयाँ भी मिलता होगा आपको? बिल्कुल सर, व्हाट्सएप भर गया है, और फ़ोन से तो रात 12 बजे तक चलता रहा निरंतर, क्योंकि ये हिंदी टीजीटी का जो रिजल्ट है ये 7-8 बजे के बीच रात शाम को आता था। ये सौभाग्य से शाम को 5 बजे के आसपास आ गया। मैं गांव में था उस समय, तो हमारे एक मित्र शिव कुमार यादव हैं, वो भी चयनित हैं, तो वही हमारा देखकर बताएं कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया। अच्छा, आपका लैल्टी में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था? नहीं हो पाया। उसमें क्या कारण रहा? उसमें कारण जीएस के चक्कर में हम थोड़ा सा समय मैनेजमेंट नहीं कर पाए टाइम। यानी आपने जीएस पे ज़्यादा प्रश्न सवाल, और हम सब्जेक्ट को सोचे कर लेंगे अभी, और घड़ी बड़ी वहाँ नहीं थी, अपना भी नहीं लेके गए थे, और इसी की वजह से हम यहाँ कम समय दे पाए। पता लगा काफ़ी छिन गई मेरी समय। अच्छा, टीजीटी पीजीटी जो परीक्षाएं बड़ी धैर्य की परीक्षा होती है। बिल्कुल सर। इसमें जो परीक्षा भवन में कौन कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है? बिल्कुल, पहली बात तो आत्मसंयम इतनी बड़ी शक्ति होती है, जो कि धड़कन सबकी बढ़ जाती है। परीक्षा हुआ, इंटरव्यू हुआ, तो लेकिन उसी पे नियंत्रित होना है हमें। अगर जो कंट्रोल कर लिया 2 घंटे हो उस समय, परीक्षा के समय, वो अच्छा कर लेता है शायद। आजकल जो है ये समस्याएं आ रही, लोग एक बार पढ़ते हैं, कहते हैं वही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे आपने 16 में पढ़ा, फिर 17 में पढ़े जी, 18 में भी अभ्यास किए जी। तो आप जैसे सिलेबस आपको पढ़ते थे, आपकी तैयारी पढ़ते थे, क्या आपको महसूस होता था? आपको भी नहीं लगता था कि वही चीज़ तो बताया जा रहा है? नहीं, ये गलत भावना हो जाती है। यहीं से हम लूज होते हैं, जो हम सोचते हैं एक बार पढ़ लें, इसको क्यों देखें। जो आपका सिलेबस है उसी को तरंग करना है। आप जितने बार बार पढ़ेंगे, जितने वो करेंगे, रिवाइज करेंगे, रिवीजन होता रहेगा, तो उतने अच्छी मजबूती होगी उस पर। और कुछ लोग सोचते हैं, कभी कभी हमें भी वो होता था कि यार ये कमानी प्रसाद की है, तो फिर क्यों देखें इसको, लेकिन वही कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। तो क्वेश्चन सरले गलत होते हैं, इससे बाहर हो जाते हैं अच्छे कंपटीशन। कठिन में तो कोई प्रश्न आपसे जब पूछे जाते थे क्लास में, तो क्या आपने सभी प्रश्न बता लेते थे? नहीं सर, सभी तो नहीं बता पाते थे, क्योंकि आप बहुत स्पीड में और बहुत सारे क्वेश्चन करते थे, बहुत लोगों से करना होता था, समय भी कम होता था, फटाफट क्वेश्चन होता था, फटाफट आंसर चाहिए, तो कुछ नहीं बता पाते थे। और लगभग हम बता देते थे, और नहीं भी बता पाते थे तो उसके लिए शर्मिंदा भी नहीं होते थे, जानते थे कि ये चलता रहता है।
अगली बार अच्छा करेंगे। उस पर नोट डाउन जरूर कर लेते थे हम फटाक से कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया, उस पर विशेष ध्यान देना है। जो क्वेश्चन नहीं आता था उस पर विशेष ध्यान देने के लिए उसको नोट कर लीजिए, नहीं तो भूल जाते। उस समय लगता है कि ये चीज़ आ जाएगा, अब आ गया है, लेकिन वही फिर भूल जाता है। अगर नोट डाउन कर लेंगे, मेरे एक डायरी है उसमें मैं नोट डाउन कर लिया हूँ सारे क्वेश्चन। जो प्रश्न पूछे जाते हैं आप नोट किया? जी जी बिल्कुल नोट करता हूँ, उसको मैं बार बार देखता था, वही संभाल लेता था। अगली परीक्षा कौन सी टारगेट है? देखिए सर, अब तो टीजीटी हो गया है, नीचे के बारे में सोचना नहीं है, अब प्रवक्ता प्रोफेसर बनना है और मेरी जीत है और करना है। असिस्टेंट प्रोफेसर और आपने प्रवक्ता के लक्ष्य आपके? जी जी प्रवक्ता बनना है और लग भी गए हैं उसमें। और भी कोई आपका सुझाव है जो लोग फॉलो करें आपकी बातों को? बिल्कुल कर सकते हैं। वो पहली बात, कोई भी टारगेट करना, प्री प्लान बना लें कि मुझे ये काम करना है और उस काम में बिल्कुल लापरवाही न बरतें। जैसे कि मैं एक चीज़ पर बताना चाहूँगा, कुछ दोस्तों की शादियाँ बीच बीच में पड़ती थी और हमारे रिश्तेदारों की पड़ती, हो सकता है ये सुने उनको भी बुरा लगे, लेकिन माफ़ कर देंगे वो। इन्वाइट किया जाता था कि आपको आना है, तो मैं भी कहता था ठीक है, अरे आपकी शादी में तो आना ही है, आएंगे नहीं तो किसकी शादी में आएंगे। लेकिन पहले से मेरा वो था कि मैं नहीं जाऊँगा कहीं भी, चाहे जो हो जाए, क्योंकि जाने आने, एक दिन वहाँ रहने, ये नहीं, ऐसा कोई फीलिंग नहीं होता था कि हम नहीं जा रहे तो हमारे कौन आएगा? ऐसा नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती थी। मैं माफ़ी मांग लेता था और माफ़ भी कर देते हैं लोग, इतनी बड़ी सज़ा नहीं देंगे, जो होगा तो देखा जाएगा। उतना सोचेंगे तो फिर उसी में हो जाएंगे। ऐसे मैं कई लोगों के साथ किया। हमारा एक बहुत ही खास दोस्त राजवीर यादव गाजीपुर से है, उनकी शादी में नहीं गए थे, उनको मैं क्षमा चाहूँगा अभी भी। लेकिन वो कह भी दिए थे तुम आओगे नहीं, हम जान रहे हैं, लेकिन कह भले रहे हो और लास्ट में नहीं आओगे, लेकिन पढ़ो अच्छे से, सिलेक्शन ले लो, ये चीज़ वो कह रहे थे। और कोई मैसेज? एक मैसेज ये है कि मैं थोड़ा सा एक शेयर सुनाना चाहूँगा, क्योंकि उसमें कुछ बातें छुपी हुई है जो शायद आए। क्योंकि प्रेम और श्रद्धा के योग को ही भक्ति कहते हैं और स्टूडेंट लाइन में भक्ति बहुत ज़रूरी है। और इस पर थोड़ा सा ये है कि आप कोई भी काम करिए पूरा एकदम समर्पण हो और जिसके प्रति श्रद्धा हो उस पर पूरा विश्वास करिए, उस पर शक मत करिए। यानी जैसे गुरु के प्रति श्रद्धा है, जिस गुरु के प्रति, तो उन पर पूरा विश्वास करके उन्हीं को सम्मान के अपना लग जाइए। तो कहते हैं कि प्यार करना किसी को दिलो जान से, कौन कहता खुदा की इबादत नहीं। ये बगीचा है ऐसे जहाँ फूल को चूमने की किसी को इजाजत नहीं। देख कर एक नज़र मुड़ गए तुम उधर, देख कर एक नज़र मुड़ गए तुम उधर, ये शरारत है कोई शराफत नहीं। मैं निगाहों से पीता रहा अब तलक, मुझको प्याले से पीने की आदत नहीं। तो कोई चीज़ सच्चाई से करिए और ईमानदारी से करिए। कोई परीक्षा हो या कोई भी टारगेट हो, उसमें असफल नहीं हो पाएगा, सफल घूम के रहेंगे एक न एक दिन। बहुत अच्छी बात संजय जी, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, क्योंकि हम लोग 2016 से ही जुड़े थे और आपने सफलता हासिल किया और बहुत लोग को अच्छा भी लग रहा होगा। तो हम लोग परिचय भी कराते हैं, क्योंकि आप उस सम्मान की किसी मोहताज की नहीं, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो चुका है चयन बोर्ड से। और इस समय था कि जिला अम्बेडकर नगर से बहुत सारे सिलेक्शन हो रहे थे और आज भी हो रहे हैं जी, और जिला आजमगढ़ से अब तो हर जिलों से लोग आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और जिला जौनपुर से काफ़ी संख्या में इस समय पढ़ाई किया जा रहा है और काफ़ी लोग सफल भी हुए हैं जौनपुर से। और जो आप अभी हमारे भी टेस्ट हुआ करते थे, कुछ लोग जिला जौनपुर से ही बहुत अच्छे पोजीशन ला रहे हैं क्लास में। और क्योंकि कुछ जिलों में उन लोग की विशेषता थी इलाहाबाद में कि ये संस्थाओं में पढ़ा करते हैं, रेगुलर रूम पे रहते थे, तो रिजल्ट स्वाभाविक थे इनके बनना। अब कुछ लोग और भी यही चीज़ नकल कर रहे हैं, जिससे कंपटीशन बढ़ रहे हैं। ये लोग समझते थे हम पढ़ लेते हैं, रूम पे बैठते थे, वो भी रेगुलर पढ़ाई नहीं होती थी। तो इस समय देखा जाए आज के समय में कंपटीशन थोड़ा बढ़ रहा है और लोग काफ़ी सचेत हो गए हैं अपने कैरियर के प्रति, और भर्तियाँ भी संजोग से क्रम से इधर मिली हैं और आगे मिलती रहेंगी। हाँ, थोड़ा विलम्ब होते हैं, तो इससे जो है अगर सिलेक्शन हो रहे हैं, चाहे भले संख्या कम, तो उससे रुचि बनी रहती है। तो आप सभी लोग जितने भी निराश होने की जरूरत नहीं है, सभी प्रतियोगियों को, चाहे बालक वर्ग हो चाहे बालिका वर्ग। हिंदी ऐसा विषय है, देखिए सिलेबस भी बड़ा है और जिसके अंदर रेगुलरिटी होगी वही अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रचनाएं ज़्यादा होती हैं लेखक कवियों की, उसमें स्वाभाविक है भूलना। लेकिन अगर बार बार अभ्यास में रहेंगे
और समझते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, तो आपके रिजल्ट स्वाभाविक में बहुत अच्छे बन सकते हैं। तो धन्यवाद संजय जी, और आपने बहुत अच्छा किया, और मुझे लगता है पहला ही विज्ञापन आपका था। जी जी सर। और आपने पहली बार में सफलता हासिल की, ये बहुत अच्छा लगा।